कहेंगे, बाबरी मस्जिद आज भी जिंदा है? दिल में ही जिंदा रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हकीकत में जिंदा हुई तो दोबारा से, जिसे आप हिंदू आतंकवादी कह रहे हैं, वही हिंदू राष्ट्रवादी दोबारा से उसी बाबरी मस्जिद को तोड़ करके आएंगे और जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अंत में वही कहा जो हम हिंदुओं के हृदय में था कि राम मंदिर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हम हर मस्जिद की इज्जत करते हैं, करते रहेंगे। और 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वो सुप्रीम कोर्ट और कानूनी रूप से गलत हो सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों के कारण आज राम मंदिर बन रहा है। अगर गलत कहना है तो मुलायम सिंह यादव को कहो, अगर गलत कहना है तो उन लोगों को कहो जो राम मंदिर के खिलाफ में रहे, लेकिन गलत कभी भी हिंदुओं को मत कहना और राम को मत कहना। जिस ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब पुलिस वालों को धमकाते हैं ये, अरे भाई वैसे ओवैसियों को पता है क्या करना चाहिए, और इतने लठ बजाओ ताकि वो अपने 7 जन्मों तक याद रखे। ट्विटर पर लगातार बाबरी मस्जिद ट्रेंड कराया जा रहा है और साफ तौर पर ब्लैक डे के तौर पर कुछ लोग मना रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे शौर्य दिवस के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उधर ओवैसी के पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है कि बाबरी मस्जिद हमारे दिल में आज भी जिंदा है। हमारे साथ युवा पत्रकार निशित ठाकुर है, क्या कहेंगे, बाबरी मस्जिद आज भी जिंदा है? दिल में ही जिंदा रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हकीकत में जिंदा हुई तो दोबारा से, जिसे आप हिंदू आतंकवादी कह रहे हैं, वही हिंदू राष्ट्रवादी दोबारा से उसी बाबरी मस्जिद को तोड़ करके आएंगे और जो, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अंत में वही कहा जो हम हिंदुओं के हृदय में था कि राम मंदिर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, ठीक है। हम हर मस्जिद की इज्जत करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन अगर आप हमारे राम के ऊपर, हमारे प्राण के प्रतिष्ठा के ऊपर कभी भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे तो हमें समय नहीं लगेगा हथियार उठाने में। अब इस चीज को कई लोग गलत कहेंगे, बिल्कुल ये चीज गलत है, हथियार नहीं उठाना चाहिए। देश का संविधान इस चीज के लिए बिल्कुल भी मना करेगा, लेकिन जब हमारे ऊपर लगातार कुठाराघात हो, जब हमें 500 सालों से परेशान किया जाए, जब हिंदुओं के 30,000 मंदिरों को तोड़े जाए, जब हिंदुओं के ऊपर लगातार उन्हीं के मंदिर मांगने के कारण उनके ऊपर चलाई जाए, तो क्या हम बेवकूफ हैं? क्या हम पागल हैं जो अपने मंदिर के हक के और हृदय की बात नहीं कर सकते हैं? क्या हम गलत हैं? और 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वो सुप्रीम कोर्ट और कानूनी रूप से गलत हो सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों के कारण आज राम मंदिर बन रहा है। अगर गलत कहना है तो मुलायम सिंह यादव को कहो, अगर गलत कहना है तो उन लोगों को कहो जो राम मंदिर के खिलाफ में रहे, लेकिन गलत कभी भी हिंदुओं को मत कहना और राम को मत कहना। ट्विटर पे ट्वीट किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि शहीद हो गया हमारा मन। अरे भाई शहीद हो गया, ठीक है, कब्र में दफना लो अब उसे, याद है उनको? अरे याद रखो, जिंदगी भर याद रखना कि हिंदुओं का शौर्य और प्रताप इतना बड़ा है कि अगर आपने एक मस्जिद खड़ी करी बाबर के नाम पे तो हमने मिटा करके रख दिया था उसको, ठीक है। उस चीज को हमेशा दिमाग में रखना और याद रखना। उसे ब्लैक डे मत मनाओ, ब्लैक डे मनाया, शौर्य दिवस है हमारा, शौर्य का दिवस। और आज ही के दिन हमने दिखा दिया था कि राम हमारे लिए किस हद तक है, राम के लिए हम किस हद तक हैं। जो मना रहा है उसमें क्या लगता है, ब्लैक डे सही है? ब्लैक डे जो बना रहे हैं ना, उनको ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में भेज दिया जाएगा। 1992 6 दिसंबर, ठीक है, दोपहर का समय था और वहां पर जब कार सेवकों ने खड़े होकर के बोला था ना कि जय श्री राम, और जब भाला भोंका था उस मस्जिद के ऊपर, ठीक है, वो भाला केवल उस मस्जिद के ऊपर नहीं था, हर उस जिहादी सोच के दिमाग में था और हृदय में था। जो लोग कहते हैं, जो लोग कुछ नाम लेकर के, कुछ देवताओं का नाम लेकर के फट जाया करते हैं, ठीक है, तो जो लोग खड़े होकर के बोलेंगे, ठीक है, कि हमारे लिए ब्लैक डे है, उनको ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में पहुंचा देंगे। और हमेशा देखिए, श्री राम, मैं एक बहुत सिंपल सा लॉजिक देना चाहता हूं, श्री राम जो है ना, वो केवल हमारे लिए, हिंदुओं के लिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, वो इस देश की 151 करोड़ की जनसंख्या के लिए, वो इस देश की 151 करोड़ की जनसंख्या के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो हिंदू भाई हो। अब बताइए वो इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मैं खड़े होकर के बोलूं राम मेरे हैं, तो राम केवल मेरे नहीं है, इस देश के मुसलमानों का भी राम पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। कारण पूछिए क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं खड़े होकर के कहता हूं कि महाराणा प्रताप मेरे लिए लड़े, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल मेरे लिए लड़े, वो इस देश के मुसलमानों के लिए भी लड़े। वैसे ही राम केवल मेरे लिए नहीं लड़े थे, वो असत्य के लिए लड़े थे, वो नारी रक्षा के लिए लड़े थे, और वो हर उस राक्षस के खिलाफ लड़े थे जिसने सनातन के खिलाफ कचोट किया, जिसने सनातन के खिलाफ बोला। और यही कारण है कि हमारे लिए राम इंपॉर्टेंट है और
और मुसलमानों के लिए भी राम इंपॉर्टेंट रहेंगे। राम केवल भगवान नहीं है, वो हमारे हृदय है, हमारे आदर्श है, हमारे पौरुष है, हमारे स्वाभिमान है। हमारे लिए एक एक कण में राम है और राम हमेशा रहेगा। जीवंत थे, वो जीवंत है और जीवंत रहेंगे। ऐसे कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकते हैं, नेवर फॉरगेट बाबरी मस्जिद। आप उन ओवैसी की बात कर रहे हैं जिनके छोटे भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम क्या करके दिखा देंगे? हम वो करके दिखा देंगे कि हम हिंदुओं की लाशें बिछा देंगे। जिस ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब पुलिस वालों को धमकाते हैं ये, अरे भाई वैसे ओवैसियों को पता है क्या करना चाहिए। और इतने लठ बजाओ पुलिस वालों के द्वारा ही, क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों की बेइज्जती की थी ताकि वो अपने 7 जन्मों तक याद रखें। आपको लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है, ये तमाम चीज़ जो चल रही है उसको लेकर राम मंदिर हाई अलर्ट पर ही रहेगा, और वो हाई अलर्ट पर ऐसे नहीं रहेगा कि चीख चिल्ला करके, वो दिलों में हाई अलर्ट पे रहेगा, वो हमारी धड़कनों में हाई अलर्ट पर रहेगा, वो जय श्री राम के नारों में हाई अलर्ट पर रहेगा, वो सीतामढ़ी में हाई अलर्ट पर रहेगा, वो हनुमानगढ़ी में हाई अलर्ट पर रहेगा, वो लंका में जाकर के हाई अलर्ट पर रहेगा। अरे राम हाई अलर्ट पर नहीं रहेंगे तो क्या ये 2-4 बाबर हाई अलर्ट पर रहेंगे? विदेशों से आए हुए लोग जिनको दो वक्त की रोटी नहीं नसीब होती थी, जो अपने मस्जिद में ठीक से माथा नहीं टेक पाते थे, जो अपने इलाकों में ठीक से खड़े नहीं हो पाए, वो हाई अलर्ट पर रहेंगे। अरे हाई अलर्ट पर हमेशा श्री राम रहेंगे हमारे हृदय में, और कोई हमारे हृदय से श्री राम को निकाल करके इसे मस्जिद बना देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे। वहां पर ठीक है, उनके बाप दादा को देख लेंगे हम। ये लोग तो बनाने से रहे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमारी जो है वो बहुत मजबूत होने वाली है। जैसे देखिए, ये लोग जो डोले बनाते हैं और स्टेरॉइड खा के बनाते हैं, हम लोग जो डोले बनाते हैं पहलवानी करके बनाते हैं। ठीक है, मेरे तो नहीं है, लेकिन मेरे इतने भाई है ना कि अगर मंदिर पे बात आएगी तो देंगे इन लोगों को, मैं बता दे रहा हूँ। आपको लगता है कि दोबारा से अगर ऐसा कुछ कदम बढ़ाया जाएगा तो उसका जवाब यूपी वाले बाबा देंगे? अरे बाबा इज लव, नॉट ओनली फॉर मी, बाबा इज लव फॉर एवरी पीपल दे आर स्टैंडिंग। हर आदमी के लिए बाबा मोहब्बत है, क्योंकि बाबा मुंह से कम बोलते हैं और हाथ से ज्यादा करके दिखाते हैं। सीधा 5वें गियर पे जेसीबी जाती है और उसके बाद 6 मंजिलें गिरा दी जाती हैं। ये बाबा की हिम्मत है, औकात है, हैसियत है। ठीक है, और अगर आपने राम मंदिर के ऊपर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया तो अब सिर्फ बाबा नहीं है, अब बाबा के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा है, अब बाबा के साथ बालकनाथ है, अब बाबा के साथ टाइगर राजा सिंह है, अब बाबा के साथ नरेंद्र मोदी, अब बाबा के साथ अमित शाह है। और मेरे हिसाब से तो अब धीरे धीरे जय श्री राम का नारा पता है कौन कौन जपने लग जाएंगे? कौन जपेगा? करुणानिधि के पोते MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन क्या कहेगा? कुछ समय बाद रुद्राक्ष लेके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुन लिया आपने? करुणानिधि का ख्वाब था सनातन मिटा दूंगा, खुद ऐसे उनका खुद का देहांत ऐसे हुआ जो अपने 7 जन्मों तक नहीं सोच सकते थे। MK स्टालिन का ख्वाब है सनातन मिटा दूंगा, पार्टी आज से फिसल रही है, वो नहीं संभाला जा रहा है। और ये उदयनिधि जो कल तक मूवी में बैठ करके हाथ पैर चलाया करता था, आज वो सनातन मिटाने की बात करेगा। लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद आज भी दिलों में जिंदा है, हमारा समय बदलेगा। दिलों में कम और दिमाग में ज्यादा जिंदा रखना। 1992 6 दिसंबर, ये अपने दिमाग में हमेशा रखना कि अगर आने वाले समय पे हमने दोबारा कुछ ऐसा किया तो हिंदू इस बार इतने प्यार से जवाब देने वाले नहीं है। हिंदुओं का हृदय बहुत ज्यादा जाग चुका है, वो ज्यादा कठोरता से जवाब देंगे और वो झेला नहीं जाएगा हमसे भी, हमारी औलादों से भी, हमारे बाप दादाओं से भी। तो एक नारा लगाया जा रहा है कि राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, इसको कहाँ तक सही? सुनिए, राम मंदिर केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और उसके बाद 28,997 टेम्पल्स आर देयर जिसको हमें वापस लेना है और हिंदुओं को वो वापस मिलना चाहिए। अगर वो लोग खड़े होकर के वक्फ की जमीन कह सकते हैं तो हम लोग भी खड़े होकर के अपने भगवानों और अपने देवताओं के लिए लड़ सकते हैं। संविधान हमें भी उतनी इजाजत देता है और हम जीवन भर लड़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।